Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि रोज हम जो सेशंस ला रहे हैं इसमें आप अपने क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आप जब भी आपको लगे कि नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है एंड मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। और जिस दिन लाइव हो रही है उस दिन आप लाइव सेशन में भी अपने क्वेश्चन को आके ड्रॉप कर सकते हैं एंड उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लाइव सेशन में आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारा 1-on-1 इंटरेक्शन भी हो जाएगा एंड आपको अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में मिल पाएगा। ठीक, सो आज जो बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। ठीक, सो अगर हम देखें आपके चैप्टर्स कुछ हेड्स में बटे हुए हैं। ठीक है, सो हमने देख लिया कि हमें कैसे ट्रीट करना है रिजर्व्स को। ठीक है, और हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सेटलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने अच्छे से कवर कर लिए। आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर है भी तो कोई वो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी दिक्कत को जब तक ये लाइव सेशन चल रहे हैं उसमें अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने दिक्कतों को, क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं एंड हम उसे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बिगिन करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वही आपका क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है एंड इसे हमें जो देखना है, एक हमारी लाइन जो यहां पे आ जाती है वो ये आ जाती है। ठीक है, दिस इस पॉइंट की वजह से ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, यूजुअली जो हमें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल कंसिडर करनी होती है। ठीक है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड उसके साथ हमें एक, जब हम कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं एंड जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनकी एक क्लोजिंग कैपिटल आती है जिसे हम कहां कंसिडर करते हैं, बैलेंस शीट में। क्लियर? बैलेंस शीट में उसे कंसिडर करते हैं, वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। बट अब हमें जो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर की ओवरऑल रिमेनिंग पार्टनर की इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। ठीक, वाई हो रहा है यहाँ पे रिटायर। ठीक, जब वाई हो रहा है रिटायर तो अभी तक तो ठीक था, ये तो हम अभी तक कर ही रहे थे। तो ये अलग क्या, अलग ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स एंड जेड की कैपिटल डिसाइडेड है कि उनकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो जो ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन एक दे दी है ना कि हाँ हमें इसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे तो एक हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी। ठीक, तो अब हम उस कैपिटल को इस गिवन कैपिटल से कंपेयर करेंगे। हो सकता है कम हो, ज्यादा हो। कम है तो पार्टनर को पैसा ब्रॉट इन करना पड़ेगा, ज्यादा है तो पार्टनर को पैसा पे कर देंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ऐसे होगा। ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये ऑल दो पूरा सेम है, बस इस पॉइंट की वजह से थोड़ा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एज यूजुअल इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों वो होगी क्या, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। Okay, this is our revaluation account.
अब तक तो इस अकाउंट से हम बहुत यूज टू हो चुके हैं एंड हमें पता है इसे बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना। ठीक, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है जो भी स्टॉक की वैल्यू उसे 5% से डेप्रिशिएट कर दो। ठीक, स्टॉक की वैल्यू है 10,000, ठीक है, 500 से डेप्रिशिएट कर दो मतलब 500 की वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है, जब भी हम डेप्रिशिएट की बात करते हैं इसका मतलब उतने पार्ट से उसकी वैल्यू में गिरावट। ठीक, ओके, वैल्यू गिरी है, एसेट की वैल्यू गिरी है, तो कहां लिखेंगे, ऑन दी डेबिट साइड। दिस इज योर अमाउंट कॉलम, ओके, सो इसे हम लिखेंगे टू स्टॉक 500। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हुआ है टू 5%। तो ये क्या क्या रहा है, देखो इंक्रीज टू 5%, 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये क्या रहा है, अभी तक जो भी प्रोविजन बनाया ठीक है, बट अब जो प्रोविजन रहेगा वो डेटर्स की वैल्यू का 5% रहेगा। ठीक, सो डेटर्स की वैल्यू कितनी है, डेटर्स की वैल्यू है 5,000, 5,000 का 5% इट विल बी 250। क्या पहले से कोई हमारा डेटर्स अकाउंट नहीं क्रिएटेड था, मतलब प्रोविजन नहीं क्रिएटेड था? प्रोविजन क्रिएटेड था, इट वाज ऑफ ₹100। ठीक, पहले अभी 250 है, पहले 100 था, सो वी कैन से कि यहाँ इंक्रीज हुआ है प्रोविजन में, एक लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, 150 का इंक्रीज हुआ है। ठीक, न्यू माइनस ओल्ड हमें पता चल जाएगा कितने का इंक्रीज हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ठीक, 150। ओके, next additional information, done with this and now let's see the another। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या बताया था, इंक्रीज, वैल्यू में इंक्रीज। अब बाय लिखा है तो उस परसेंटेज से क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक, तो ये यहां पे देखना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000। ठीक है, 25,000 का 20%। ठीक, ये आ गया 5,000। ठीक है, तो 5,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज आया है। अब इंक्रीज है तो कहां लिखेंगे, ऑन डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉफिट वाली थिंग है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ऑल द इनकम एंड गेन जो भी एसेट्स पे होंगे हमें वो कहां लिखने हैं, क्रेडिट, एंड ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस दैट वी हैव बियर ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड। ठीक, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 5,000 का। नाउ नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हमें प्रोविजन मेड करने 750 के इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक, तो हमें एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है। नया प्रोविजन क्रिएट करना है तो इस पे पहले हम देख लो कि क्या पहले तो कोई प्रोविजन नहीं था, कंपेयर करना पड़ सकता है। तो पहले कोई प्रोविजन नहीं है तो इट्स अ न्यू प्रोविजन। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रोविजन हमेशा हमारे लिए एक लायबिलिटी है। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, द अमाउंट इज 750। ठीक, ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक, टू एक्स कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल तो है नहीं, ठीक, फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि कुछ लिखा नहीं था। ठीक, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। ठीक, हमें यहाँ टोटल कितना लाना है, 5,000। ओके, सो
after considering all the things that has given, that is 500 minus 150 minus 750 from the 5000, the answer that will come is 3600. ठीक, ओके. नेक्स्ट थिंग यहाँ हमें जो देखनी है कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जा रहा है. ठीक, सो यहाँ लिखा है ये तीन पार्टनर एक्स वाई जेड ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, मतलब जिस कैपिटल थी जो इनकी जिस रेशियो में, उसी रेशियो में इनका पीएसआर है. ठीक, तो यहाँ कैपिटल देखो एक्स वाई जेड. ठीक, 20 25 है, हाँ ये 20 एंड ये आपका हो गया 15. ठीक है, ओके, क्लियर. इस वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा है. ये आपका 25 होगा बच्चों. इस वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है, ठीक है, 25 कर लीजिए इसको. ठीक, ये आपका x की कैपिटल 25 है क्योंकि तभी बैलेंस शीट का टोटल 67 आएगा. सो इट विल बिकम 60. ठीक, तो यहाँ बैलेंस शीट का ये जो टोटल गिवन है, यहाँ पे x की कैपिटल में थोड़ा गड़बड़ है, तभी ये बैलेंस थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस है. चेंज नोटिस कर लीजिएगा. x की जो कैपिटल होगी वो 25,000 होगी, क्रेडिटर 7,000 ही है, एंड जो टोटल कैपिटल होगी तीनों पार्टनर की वो होगी 60,000. ठीक, एंड जो इस रीजन से यहाँ पे जो आपकी कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा वो 67,000 होगा. ठीक है, सो यहाँ जो हम करेक्शन करेंगे वो ये करेंगे कि x की कैपिटल हमें लेनी है 25. ठीक, ओके. सो यहाँ पे जो हमारा रेशियो आएगा 25:20:15. एक कॉमन नंबर ले लो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, दैट इज 5, 3, 4 एंड 5. ठीक है, ओके. 5 से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे. 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25. तो 5:4:3 में इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3600 को. ठीक है, so 3600 will be divided in 12 parts because ratio was 5:4:3. ठीक है, so ये आपका आ गया 300. so इधर आएगा 15, 12 and 900. क्लियर. सो ये आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारा इवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ होता है कंप्लीट. ठीक, जो नेक्स्ट हमें बनाना है वो क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टिल ना अभी तक वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं करना है, क्योंकि हमें वो तब करना होगा जो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी होगी. अभी तक जैसे क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे ही करो. ठीक है, जहां चेंज होगा हम वहां से बताएंगे कि अब आपको क्या कंसिडर करना है. ठीक है, तो अभी तक क्या करते थे, रिवैल्यूएशन बता रहे थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड देन पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे. तो वो सारी चीजें अभी भी हमें करनी होंगी. So, 3 आपके इधर हो गए, 1 फॉर पर्टिकुलर, okay, this is partners capital account. X, Y, Z. This is your debit side and this is your credit side. Now let's see कि opening balances क्या थे कैपिटल के. So X का है 25,000, Y का है 20,000 and Z का है 15,000. क्लियर. ओके, सो ये हमें कंसिडर करने होंगे यहाँ पे.
किधर साइड, ऑन क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25, 20 एंड 15, ठीक। सो रिवैल्यूएशन इन प्रॉफिट हुआ था, पहले हम उसी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500, 1200 and the last one was 900. Okay, done with this. अब इसमें हमें और क्या एडजस्टमेंट करनी है, देखो तो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हम करते थे दैट इज फॉर रिगार्डिंग दी गुडविल, ठीक। सो हमें यहाँ गुडविल गिवन है, ठीक है, दैट इज 16,200। इसको हमें देखना है कि कितना जो रिमेनिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है, देखना है कि वो कितना कंपनसेट करेंगे आउटगोइंग पार्टनर को, ठीक है। सो अब हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो रिगार्डिंग गुडविल करेंगे, तो यहाँ हमें पहले देखना है कि गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, ठीक। हमें x का कंसिडर करना है और z का कंसिडर करना है। x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब न्यू पार्ट क्या होगा, तो यहाँ देखो फ्यूचर PSR लिखा है 1:1, दोनों इक्वली शेयर करेंगे। सो न्यू PSR होगा, न्यू पार्ट ऑफ x शेयर जो होगा प्रॉफिट में वो है 1/10, ओल्ड था आपका दैट इज ओके, दैट वाज 5:4:3, सो 5/12, डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, 6 - 5 1/12, और z का ये भी 1/2 है इसका न्यू रेशियो, एंड पुराना है 3/12, सो 6 - 3/12, सो ये आ गया 3/12। सो गेनिंग रेशियो यहां से क्या निकल के आया 1:3 बिटवीन x एंड z। सो इस रेशियो में x एंड z कंपनसेट करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर इन व्हाट फॉर्म, इन द गुडविल फॉर्म, ठीक है। सो गुडविल है फॉर्म की 16,200। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, वाइज शेयर इन गुडविल, ठीक। सो कितना मिलना चाहिए 16,200 का जो उसका शेयर रहा होगा, ठीक, दैट इज 4/12, ये हो जाएगा क्या 4/12। तो यहां पे हमें देखना है कि कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक। सो इट इज कमिंग 5,400, ठीक है, या सो ये 5,400 इसकी वैल्यू आएगी। एंड नेक्स्ट हमें देखना है किस रेशियो में कंपनसेट किया जाएगा, सो वो हमने निकाला था दैट इज 1:3। तो x कितना कंपनसेट करेगा 5,400 का, इसको थोड़ा ओके 1/4 कंपनसेट करेगा, एंड z कंपनसेट करेगा 5,400 का 3/4, ठीक। सो लेट्स सॉल्व। सो ये 16 है, नो इट्स नॉट 16, ओके। सो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1350, एंड जो पार्ट z के पार्ट पे आएगा दैट इज 4050, ठीक है, ओके। सो इन दिस वे the goodwill will be compensated by the retiring partner by the remaining partner to the retiring partner। देखो कंपनसेट हम क्यों करते हैं, हमें पता है कि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसके एफर्ट लगे होंगे बिजनेस में इतने साल तक, जितने साल भी वो बिजनेस के साथ रहा है, ठीक। तो उस फॉर्म में हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कंपनसेट करते हैं, किस फॉर्म में, गुडविल का पार्ट देके, ठीक। जो भी अभी कंपनी की गुडविल होगी उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसे वैल्यूएट करेंगे, एंड जो भी वैल्यू आ रही होगी फॉर्म की गुडविल का उसमें से जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा, एंड जो भी रिटायरिंग पार्टनर के जाने से रिमेनिंग पार्टनर में जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा, सो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक। सो यहाँ x देगा 1350 एंड z देगा आपका 4050, ठीक है, डन। नाउ इसी की एंट्री कर लेते हैं, ठीक। सो बार बार जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, देखो हमें सिंपली पता है कि गेनिंग पार्टनर होते हैं डेबिट, ठीक, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, y,
क्रेडिट में किस में लिखना है, हमें वाई में लिखना है, तो हमें यहाँ 2 अमाउंट्स लिखने होंगे कि उसे एक्स से कितना मिल रहा है 1350, एक्स से मिल रहा है 1350, ठीक, एंड जेड से कितना मिल रहा है, जेड से मिल रहा है उसे 4050, तो उन्हीं की कैपिटल का नाम यहां मेंशन कर देते हैं बाय एक्स कैपिटल एंड बाय जेड्स कैपिटल, ठीक, डन। एंड अब क्या देखना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता था, ठीक है, डेबिट में लिखेंगे, बट नाम किसका आएगा, जेड का आएगा, सॉरी वाई का आएगा, जो रिटायर हो रहा है, वाइस कैपिटल, ठीक। वाई को कितना रिसीव हुआ एक्स से, दैट इज 1050, एंड जेड को कितना रिसीव हुआ, जेड ने कितना कंपनसेट किया टू दी वाई, दैट इज 4050, तो इतना अमाउंट दोनों की कैपिटल से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनसेट करेंगे ये अमाउंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर, तो ये अमाउंट कहां से एडजस्ट किया जाए, ये अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा उनकी खुद की कैपिटल से, क्लियर। सो यहाँ पे अभी तक जो चीजें हमें कंसिडर करनी थी वो हमने देख ली है, तो यहाँ सिंपली हम सम टोटल कर सकते हैं, पहले हम यहाँ करेंगे, एकदम एंड में मत करना क्योंकि हमें एक काम और है इस कैपिटल अकाउंट का, ठीक। $26,600, तो ये हो जाएगा y का लोन अकाउंट, y का लोन अकाउंट कितना आ रहा है 26,600, ठीक है, मतलब y के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है वो हमें ट्रांसफर करना है 26,600, एंड ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे कि हाँ ये उसके ऊपर ड्यू है, जिस वजह से जो उसके लोन अमाउंट में आ रहा है 26,600, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करते थे, नॉर्मल बैलेंसिंग कर देते थे, तो अभी भी बैलेंसिंग कर दो, ठीक, 26,500 एंड 15,900, ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है, सो इट्स कमिंग 25, सो ये आपका आ जाएगा 25,150, ठीक है, एंड दैट साइड इज कम 11,850, ठीक, ओके। कम 25, वाइस कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए ना, एक सेकेंड, शायद यहाँ अमाउंट, हाँ 1350 था ना, हाँ, सो ये आपका 1350 होगा, 1350, तो ये चेंज होगा, ओके, 26,500, ओके, 6 में 5, ओके, सो यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग आ रही है एक्स की वो आ रही है 25,150, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा अमाउंट 15,900 था, ये 4050 हमने गिवन था ना, ठीक है, ओके, 4050 जेड ने दिया है टू दी वाई, तो वो हमें यहाँ कंसिडर करना था, आफ्टर कंसिडरिंग हमें यहाँ पे जो बैलेंसिंग आ रही है वो लिख लेते हैं, ठीक है, 15,900। अब देखो यहाँ तक जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक, बट अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, दिस एंटायर कैपिटल जो है फॉर्म की वो है 48,000 एंड वो एक्स एंड जेड के बीच में इक्वली बटेगी, मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, हमें क्या पता है, एक्स एंड जेड की क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, ठीक, एंड ये जो हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल अकाउंट में, दिस थिंग, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती थी, अभी तक के क्वेश्चन में ये रिप्रेजेंट करता था कि क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, ठीक है, बट हमें यहां कहा गया है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दोनों की गिवन है, ठीक है, तो जैसे इसके बैलेंसिंग करने के बाद अब क्या करो, ये जो हम बैलेंसिंग कर रहे थे
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, क्लोजिंग कैपिटल। तो उसी सेम वे में इसको एंड करने के बाद एक नया ट्रीटमेंट करते हैं, इसको यहाँ पे पहले कैरेट डाउन कर लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले ब्रॉट डाउन कर लेते हैं जो भी बैलेंस अभी आ रहा है, ठीक है। हमें ये एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में देखना है, वाई का जो होना था हो गया, ठीक। तो अब यहाँ कहा गया जा रहा है कि भाई क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्टमेंट कर दीजिए, ठीक। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब ये वैल्यू हमें गिवन है, हमें देखना है कि कम ज्यादा कहाँ करना है, ठीक। तो अगर हम देखें जो हमें गिवन था क्लोजिंग कैपिटल वो ओवरऑल 48,000 गिवन था, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन x एंड z इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब दोनों में आपस में बराबर से बांटी जाएगी, ठीक है। तो इसे दो भाग में बांटोगे, दो पार्ट्स में बांटोगे, तो दोनों का कितना पार्ट आ रहा है, 24,000, ठीक। सो 24,000 ईच पार्टनर विल गेट, ठीक। तो सिंपली हम कहें जो क्लोजिंग कैपिटल आनी चाहिए वो आनी चाहिए थी 24,000। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक जगह क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, 25,150, जो ज्यादा होगा वो कंसिडर करना, एक जगह 24,000 तो उधर भी हमें 24,000 लाना पड़ेगा। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, सिंपली जो ज्यादा होगा वो लिखा जाएगा, ओके। तो यहां देख क्या पा रहे हो, देखो 24,000 इधर ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है, एंड जो अभी हमने कैलकुलेट करा, देखो ये दिखा क्या रहा है, अभी जो भी हमने एडजस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी Z की वो आ रही है 11,850, 11,850 आ रही है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 24,000 होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर 24,000 होनी चाहिए तो इसका मतलब Z को और कैपिटल लानी पड़ेगी कि वो बिजनेस से लेके जाएगा। देखो कंपेयर कर लो, थी कितनी उसकी 11,850, होनी कितनी चाहिए 24,000, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस दिख रहा है, ठीक, डिफरेंस दिख रहा है कितने का, देखो सिंपली क्या करो 24,000 माइनस 11,850, ओके 12,150 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये पार्टनर लेकर आएगा तब जाके तो 24,000 बनेगा ना, तो यहां भी क्या करेगा, इतना अमाउंट लेकर आएगा, और जब वो अमाउंट लेकर आ रहा है उसके कैपिटल में ये अमाउंट इंक्रीमेंट होना है, ठीक। एंड कोई भी ऐसी चीज जिससे पार्टनर के कैपिटल में इंक्रीज आए वो हम कहां लिखते हैं, ऑन क्रेडिट साइड। तो अगर वो पैसा लेकर आ रहा है तो उसे हम लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। उसे कितना अमाउंट लेकर आना है 12,150। अब वो 12,150 कंपनी में बिजनेस में ब्रॉट इन करेगा, तो ये हमने किसकी एंट्री करी, कैपिटल ब्रॉट इन की एंट्री करी, किसकी एंट्री हुई, कैपिटल ब्रॉट इन। क्यों ब्रॉट इन किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था क्लोजिंग कैपिटल 24,000 होनी है, उसके अकॉर्डिंग Z को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना कैपिटल देना पड़ा बिजनेस में, 12,150 का देना पड़ा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल उसने ब्रॉट इन करी है Z ने, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि इधर हमारा क्या आ रहा है, बैलेंसिंग हमें किधर करनी पड़ी, देखो इधर तो 25,150 है, ठीक, बट अगर हम देखें क्या यहाँ पे कहीं से भी सम टोटल हमारा 25,150 हो रहा है, नहीं। तो अब देखो x में क्या हो रहा है, x में हो रहा है कि उसकी पहले कैपिटल 25,150 थी एंड नई कैपिटल उसको कहा गया है सिर्फ 24,000 रखने के लिए। तो इस केस में x क्या करेगा, x अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, एक्सेस में था, ठीक। तो यहां पे वो क्या करेगा, इसका जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज 1150, इतना अमाउंट वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक। तो अगर विड्रॉ कर रहा है उसकी कैपिटल इतने से, मतलब ये जो हमारी कैपिटल हमने कंसिडर करी थी उसे लेके आना है इस पे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे अमाउंट दिखाएंगे, डेबिट साइड पे अमाउंट दिखा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कैपिटल विड्रॉन, ठीक। तो ये लिखेंगे टू बैंक, और ये क्या है, कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। कितना विड्रॉ किया, 1150। अभी तक समझ में आ गया, डन, ठीक। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसकी बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, बैलेंस शीट बनाना आसान होगा। देखो बैलेंस शीट में हम यूजुअली देखो रिवैल्यूएशन से कंसिडर कर लेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, बट एक जो आप लोग भूल जाते होंगे
वो है बैंक का ट्रीटमेंट। बैंक का जो भी बैलेंस होगा, अगर कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त कहीं भी बैंक का नाम आया है तो वो कंसिडर करना है, ठीक। डेबिट साइड का मतलब है पेमेंट करी गई है, क्रेडिट साइड में मतलब अगर बैंक लिखा है इसका मतलब पैसा लाया गया है, ठीक। तो आप खुद से अंदाजा लगा लो, जब मैंने आपसे कहा कि Z इतना पैसा और लेकर आया, पैसा लेके आया, बैंक की का बैलेंस हम देख रहे हैं क्वेश्चन में बैंक का ही बैलेंस सिर्फ प्रेजेंट था, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, तो बैंक में उसने डिपॉजिट किया होगा, तो जो भी वो पैसा लेकर आया Z, वो सिंपली कहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, बैंक के बैलेंस में। और ये जो X को पेमेंट हो रही है, जो X कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैसे करेगा, उसे कैश फॉर्म में ही तो मिलेगा ना, तो वो क्या कर रहा है, X क्या कर रहा है, यहाँ पैसा ले जा रहा है फ्रॉम दी बिजनेस, कितना 1150, तो इसको पेमेंट कहां से होगी, बैंक से होगी, तो बैंक का बैलेंस इफेक्ट करेगा, ठीक। तो अब यहां पे नेक्स्ट बना लेते हैं बैलेंस शीट। This is our balance sheet. This is asset side, amount, liabilities, amount, ठीक है। ओके, सबसे पहले बैंक में ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक। बैंक का हमारे पास बैलेंस है 15,600 का, बैंक 15,600, इसमें जो पैसा लाया गया है और, ठीक, दैट इज 12,150, 12,150, ये हो गया आपका। अब इसमें से जो विड्रॉ हुआ है वो हुआ है 1150, तो ये माइनस कर दो 1150, तो ये आ गया आपका 26,600, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपका गिवन है डेटर्स, ठीक है, दैट इज 5,000, ठीक, इट इज 5,000। प्रोविजन इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। नया प्रोविजन कितना था, नया प्रोविजन बनाया था 250 का, ठीक है, 4750, ठीक। नेक्स्ट, ओके, अब स्टॉक में देखना है, हमें वहां देखा था रिवैल्यूएशन में कि स्टॉक की वैल्यू में कुछ गिरावट थी 500 की, ठीक है, तो है कितने के, है थे 10,000 के, उसमें 500 डिक्रीज करना है। स्टॉक 10,000 के थे, लेस करना है डेप्रिसिएशन 500। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हमने कोई भी रिवैल्यूएशन में थिंग कंसिडर करी थी, नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी का जितना भी अमाउंट था हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 11,500, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 11,500। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन में देखो इंक्रीमेंट हुआ था 5,000 का, ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, इट वॉज 25,000, इंक्रीमेंट होगा 5,000 का, 30,000 इधर, ठीक है। ओके, सारी चीजें हम कंसिडर कर चुके हैं, तो अब हम कर देंगे इसका सिंपली क्या, सम टोटल। दो उधर, 82,350 यहां का टोटल आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी दी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर है अभी के लिए, ठीक, क्रेडिटर और एक प्रोविजन जो हमने नया बनाया था, प्रोविजन है हमने जो नया बनाया था, ये वाला नहीं, ये तो बैड डेट्स का हम कंसिडर कर चुके हैं। जो एक नया प्रोविजन हमने बनाया दैट इज आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का, ये हमें यहां मेंशन करना होगा, ठीक, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, इट वॉज रुपीज 750,
एंड देन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पर जो अमाउंट ड्यू है वो हमने लोन अकाउंट में डाल दिया है, तो वाइज लोन हो जाएगा, दैट इज 26,600 एंड कैपिटल कंसिडर कर लीजिए अब एक्स एंड जेड की 24,000 ईच, ठीक है, ओके। सो वी हैव कंसिडर्ड ऑल द थिंग्स, तो यहाँ पे 48,000 हो जाएगा एंड सम टोटल आपका सेम आना चाहिए, ठीक है, ओके, डन विद दिस। यहाँ पे जो आपको एक ध्यान रखना है, जो अभी तक करे थे प्रैक्टिस में वो तो आ गया होगा, जो हमें नहीं आ रहा है दैट इज प्रैक्टिस में अभी इसकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आएगा, दैट इज ये बैंक का, ठीक है। जब भी हम सेटलमेंट कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो भी हम बैंक का अमाउंट यूज करेंगे, या जो भी कैश इन हैंड अगर बैंक में लिखा है तो जिसके मोड के भी थ्रू पेमेंट करी हो उसमें से पैसा कम जरूर करना है। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, जैसे लास्ट सेशंस में हमने सेटलमेंट ऑफ लोन के क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें हम कर क्या रहे थे, बेसिकली जो भी लोन का अमाउंट था उसमें से कुछ अमाउंट हम पे कर दे रहे थे, कुछ अमाउंट हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो जो अमाउंट हम पे कर रहे थे अगर आप उसे भूल गए बैंक वाले बैलेंस से लेस करना, इन दैट केस बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करेगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, टिप लिख लो कहीं पे भी कि जब भी सेटलमेंट ऑफ लोन है या लोन का रिटायरिंग पार्टनर का लोन का अमाउंट अगर कुछ पे कर दिया जा रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक अमाउंट हमें लेस करना है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी बैंक बैलेंस ऑल्सो, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है तभी तो पेमेंट करी ना, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो बस ये एक पॉइंट आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि बैंक के बैलेंस में भी एडजस्टमेंट करने हैं, जो रिवैल्यूएशन में नहीं है, जो हमें खुद को ध्यान में रखना है, ठीक। तो बैंक का नाम जहां जहां भी जिस सेंस में आएगा वो आपको कंसिडर करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ये एक आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन था फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट डे मिलेंगे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे। टिल देन टेक केयर। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now.